कक्षा 12 वाले छात्र, यह हमारा इंग्लिश अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक होने वाला है और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहले क्वेश्चन में आपको एक पेसेज, एक गद्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको परीक्षा में इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इस पेसेज को पढ़कर इसके नीचे लिखे 10 क्वेश्चनों के आंसर आपको परीक्षा में इस पेसेज में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। दूसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला, ओके। और तीसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। चौथे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला। पांचवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला, ओके। और छठे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। सातवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। और सातवें के बाद आठवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला, हार्ड वर्किंग। नौवें क्वेश्चन में आपको इस वर्ड का ऑपोजिट विलोम बताना है। तो नौवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। 10वें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला, ओके। तो इस प्रकार से आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। इस क्वेश्चन में आपको एक पेसेज, एक गद्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इस पेसेज को पढ़कर इस पेसेज का नोट्स बनाकर आपको लिखना है। उसके बाद आपको इस पेसेज का टाइटल बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। किस प्रकार से आपको परीक्षा में नोट्स एंड टाइटल बनाकर लिखना है। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर एक पोस्टर बनाकर लिखना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको नोटिस बनाना है, ओके। तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। चौथे क्वेश्चन में आपको परीक्षा में एक लेटर लिखना है और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर, एक पत्र लिखना है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। पांचवें क्वेश्चन में आपको 120 शब्दों में एक रिपोर्ट बनाकर आपको लिखना है और इसके और वाले क्वेश्चन में राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको इस क्वेश्चन में किसी एक टॉपिक पर एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है 120 शब्दों में। तो इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। सेक्शन सी, ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। इस क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। जिसमें हमारा पहला दिया, तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है एनी। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है एनी, ओके। और दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लिखना है अन।
ही इज एन हॉनेस्ट मैन। और तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सम। सम आपको लिखना है तीसरे का करेक्ट आंसर। वुड यू लाइक टू हैव सम टी। और चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है टू। ओके। और पांचवी में आपको करेक्ट आंसर लिखना है रोट। और छठे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बट। सातवें क्वेश्चन में आपको डू अस डायरेक्टेड निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के आंसर बताना है। एनी 5 कोई 5। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है, जिसमें हमारा पहला दिया, पहली में आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। और दूसरे में आपको इस सेंटेंस को वॉइस में चेंज करके लिखना है। और तीसरे में आपको नो सेनर देन का प्रयोग करना है। और चौथे में आपको सो डेट का प्रयोग करके लिखना है। पांचवी में आपको पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। छठी में आपको एदर और का प्रयोग करना है। तो इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। ओके। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 8। रीड द फॉलोइंग पेसेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आठवीं क्वेश्चन में आपको एक पेसेस एक गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले तो आपको इस पेसेस को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है, समझना है। उसके बाद इसके नीचे लिखे 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको परीक्षा में इस पेसेस में से छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला, ए रेग पिकर। और दूसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। और तीसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला। ओके। और चौथे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला। और पांचवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए वाला। तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 9 के ए में आपको एक काव्यांश दिया गया है, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले तो आपको इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है। उसके बाद इसके नीचे लिखे 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट डज द पोएट सी आउटसाइड द कार विंडो। तो पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। ओके। और दूसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला, पेन। और तीसरे क्वेश्चन में आपको द पोएम फ्रॉम विच हैज द अबव टेक्स्ट बीन टेकन इज। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए वाला। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का बी, रीड द फॉलोइंग पेसेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 9 के बी में आपको एक पेसेस एक गद्यांश दिया गया है, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले तो आपको इस पेसेस को, इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है। उसके बाद इसके नीचे लिखे 4 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, हु इज आई इन द दिस लाइन्स। पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए वाला, द टाइगर किंग। ओके। दूसरा क्वेश्चन दिया, हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डेज। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए वाला, द टाइगर किंग। और तीसरा क्वेश्चन दिया, व्हाट डिड द रॉयल
इन्फेंट 1 to 9। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। और चौथे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है डी वाला, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी। ओके। 10वीं क्वेश्चन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको परीक्षा में लिखना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ओके। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आने वाला है। 2 into 5 = 10। 11वें क्वेश्चन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों में से आपको परीक्षा में एनी 2 कोई 2 के उत्तर लिखना है और इनके आंसर आपको परीक्षा में 30 शब्दों में लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आने वाला है। 12वीं क्वेश्चन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। 12वें क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों में से आपको परीक्षा में एनी 2 के आंसर लिखना है और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। 13वें क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी 2। 13वें क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों में से आपको एनी 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों में से आपको परीक्षा में किसी एक का आंसर लिखना है। 15वें क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों में से आपको परीक्षा में किसी एक का आंसर लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन यहां से देख लेना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें टाइटल एंड नोट्स बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। तीसरे क्वेश्चन का आपको इसके और वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें नोटिस बनाकर आपको लिखना है। ओके। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें लेटर आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके और वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके। एंड आपको इसके और वाले क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। 6ठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 6ठे क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें डू अस डायरेक्टेड आपको करना है। और 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 8वें क्वेश्चन के बाद 9वें क्वेश्चन का ए एंड बी दोनों के आंसर आपको यहां पर दिए गए हैं। 10वें क्वेश्चन के आंसर आपको दिए हैं। ओके। जिसमें क्वेश्चनों के आंसर आपको परीक्षा में लिखना है। 11वें क्वेश्चन के आंसर आपको यहां पर दिए गए हैं। 11वें क्वेश्चन के बाद 12वें क्वेश्चन के आंसर आपको यहां पर दिए गए हैं। 13वें क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहां से मिल जाएंगे। 13वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 14वें क्वेश्चन का आंसर भी यहां पर दिया गया है। ओके। और 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। ओके। मिलते अगले वीडियो में।